जिन बातों को मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ, उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कहावत है एक, मैं कहावत तो जरूर सुना दूंगा अब। एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनी कि नहीं सुनी कहानी बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। देश को कहां लिए जा रहे हैं? ये कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। बताओ बिना किसान भाइयों के कैसे विश्व गुरु बन जाओगे आप? कि बिना खेती के कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता। अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वो लोकतंत्र में सबसे मजबूत है। वहां की आर्मी डिफेंस सबसे ताकतवर है। अर्थव्यवस्था में ताकतवर है। ये अलग बात है कि किसान की संख्या कम है, लेकिन वो अपने किसानों की खेती को घाटे की खेती नहीं बनने देता। अपने खजाने को खोल देता है और वहां की खेती को घाटे में नहीं जाने देता। आप किसान को बाजार के भाव पे छोड़ रहे हैं। आप किसान अगर बाजार पे छूट जाएगा तो हमारे किसानों की मदद कौन करेगा? याद रखना, किसान भाइयों की कोई मदद कर सकता है तो वो है सरकार मदद कर सकती है। और ये सरकार वो है जो किसानों की मदद नहीं करना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ऐसी सरकार के खिलाफ आप खड़े हो जाएं। और जो इतिहास के पन्ने जानते होंगे, इतिहास के पन्ने जिन्होंने पढ़े होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, जो इतिहास जानते हैं, इस भारत को गुलाम बनाया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था हमें, आपको, भारत को गुलाम बना दिया था। एक कंपनी आई थी भारत में, याद कीजिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई कारोबार करने। उसने हमें आपको गुलाम बना दिया और यहीं के सभी लोगों ने मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबने मिलकर से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था। और याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कंपनी सरकार केवल एक कानून से बन गई थी। इतिहास के पन्ने पलटना आप, वो कंपनी थी। और कंपनी कब सरकार बन गई? क्योंकि लंदन में, ब्रिटेन में एक कानून पास कर दिया उस कंपनी को सरकार बनाने का, और उसी दिन वो कंपनी सरकार बन गई। और सरकार बन करके उसने हमें और आपको न जाने कितने साल गुलाम रखा। सोचिए, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ताकत दे दी, वो सरकार बन गई एक कानून ने केवल। और हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि विदेश मंत्री भी रहे आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, वो जानते होंगे कि एक ही कानून ने बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार। और बताओ, भारत की सरकार सब बेच करके कंपनियों को दे रही है। बताओ, भारत सरकार सब चीज बेच करके कंपनियों को दे रही कि नहीं दे रही? बताइए आप। तो अगर एक कानून कंपनी को सरकार बना सकता है तो ये वो कानून है जो देश को कंपनियों के हाथ में रख देना चाहते हैं। अगर 100 साल पहले, 150 साल पहले एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार को कंपनी बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ हमें सबको मिलकर के एक होना पड़ेगा। और कानून बनते हैं और बनाए जाते हैं और हटाए जाते हैं। ये कानून बना करते हैं और कानून हटा करते हैं। हमारे किसान भाइयों ने न जाने कब से देखा होगा। इसी प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी भी रहे। बताओ, उन्होंने एक कलम से न जाने कैसा कानून खत्म किया था कि नहीं खत्म किया था। लेखपालों को
न जाने कितना जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार होता था। फैसला लिया, एक ही बार में सब साफ हो गए, एक ही फैसले ने। इसलिए अगर ये कानून बना सकते हैं तो ये किसान ताकत दे देंगे, ये कानून भी हटाए जा सकते हैं, साफ किए जा सकते हैं। और ये जब तक कानून नहीं हटेंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी, तो हमारे किसान खुशहाल नहीं हो सकते। बीजेपी तर्क देती है कि किसान इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो तर्क देते हैं कभी जानना, उनसे पता करना उन पे खेत हैं कि नहीं है। तर्क वो दे रहे हैं बीजेपी वाले जिन पे खेती नहीं है, न खेती कर रहे हैं। और अगर खेती कर रहे होते तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं घंटों में काम करते हों। ये जिन्होंने कानून बनाया है वो ऑफिस 10 बजे जाते हैं और 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाती है उनकी। ये किसान है, ये घंटों में काम नहीं करा करते। हमारे किसान जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक काम करते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कितनी भी परेशानी हो, हमारा किसान रुकता नहीं है। और फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, इन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, हो सकता है कुछ गांव में चल रहे हों अभी भी, और समाजवादी पार्टी ने इसलिए लैपटॉप बांटे थे क्योंकि हम लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे हैं क्योंकि हमारे योगी मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है, उन्हें लाल टोपी से, लाल टोपी से बहुत तकलीफ है उन्हें। लेकिन इधर सुना है जब से समाजवादियों ने जवाब दे दिया तब से लाल टोपी नहीं बोल रहे हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं आपको, जितनी अच्छी हमें लाल टोपी लग रही है, जितनी अच्छी लाल टोपी हमें लग रही है, अगर कभी मुख्यमंत्री जी एक बार पहन लें तो कितने सुंदर दिखेंगे, आप सोच नहीं सकते। और फिर ये लाल रंग कोई हमारा नहीं है, ये लाल रंग क्रांति का रंग है। और मैंने कई मौकों पर कहा ये इमोशंस का रंग है, इमोशन का रंग है, ये भावनाओं का रंग है लाल। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा लाल होता है, दूसरी तरह से खिलखिला जाता है। हम दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं। और जब कभी हमारा मुकाबला पुलिस से होता है तो देखा होगा हमारा भी मुंह लाल और उनका भी मुंह लाल। और ये पुलिस वाले तो वैसे ही चक्कर में फंस गए, वैश्विक महामारी में इनके भी पैसे कट गए हैं। कोई बता दे पुलिस वाला जिसका पैसा ना कटा हो, एक बता दो हमें। कोई खड़ा हो, एक बता दे वेतन कटा है कि नहीं कटा है। आप जब जाओ तो पुलिस वाले के बगल से गुजरोगे तो पूछना, बताओ वैश्विक महामारी में तुम्हारा नोट पानी कटा कि नहीं कटा, ये बताओ पहले। और ये भी जानते हैं कि वैश्विक महामारी में डंडा लेकर के ये वसूली भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताओ। समाजवादियों ने ये गाड़ियां दी इनको 100 नंबर वाली गाड़ी, और हमारे बाबा जी ने 112 कर दी। ये नाम बदलने वाले हैं। अभी मैंने एक पत्रकार साथियों का कहा कि ये लखनऊ में आए हो, जिस नाम से आए हो जरूरी नहीं है उसी नाम से वापस चले जाओ। अगर लखनऊ गए एक नाम से और जब वापस आओगे तो हो सकता है दूसरा नाम हो जाए तुम्हारा। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाले हैं। और जितने उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, जिन बातों को मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ, उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन कहावत है एक, मैं कहावत तो जरूर सुना दूंगा। अब एक कहावत बहुत पुरानी सुनी होगी आपने, एक बहुत पुरानी कहावत है
अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनी कि नहीं सुनी कहानी बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारी ऐसी सरकारें चल रही हैं। इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाइयों। मैं आपसे इस महापंचायत के माध्यम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूं कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं, और आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है। और हमने राकेश टिकैत जी को भी कहा, जिस समय तकलीफ में थे, जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावुक हो गए, जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया, और जब वो भावुक हो गए तो आपने सबने टीवी पर देखा। उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं, आप घबराओ मत, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग किसान यात्रा लेकर के जाना चाहते थे किसानों के संग। अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और हमें गिरफ्तार किया इन पुलिस के लोगों ने। और याद रखना साथियों, ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए हैं, देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए हैं। नोटबंदी खराब फैसला, जीएसटी गलत तरीके से लागू की है, और ये लॉकडाउन जो किया था जिसमें मजदूर गए थे हमारे पैदल चल करके, पैदल चलते चले गए, 90 लोगों की जान गई, एक ही परवाह नहीं की इन्होंने, कोई मदद नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, और मरने वाले मजदूरों को 90 के 90 को 1-1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की है। इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है, ये हमारे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है। ये किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है, धरती है। ये हमारे जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने चौधरी चरण सिंह जी को देखा है, उनके साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी है। और उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग भी अभी हमारे साथ गठबंधन में हैं। आरएलडी अभी गठबंधन में हमारे साथ। ये लोहिया के लोग हैं, नेताजी के लोग हैं यहाँ पर। नेताजी और लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और यही धरती पर जब शहीद हुए थे किसान, उस समय देश का कानून बदल गया था जमीन को लेकर के, और जमीन हमने भी ली, लेकिन एक भी किसान को लाठी नहीं लगने दी, और किसानों ने हमारी मदद की और जमीन ले ली। जितनी अच्छी ये सड़क बनी है, 160 किलोमीटर की बनी है, समाजवादी पार्टी ने इसकी दुगनी बना दी, कम पैसे में भी बनाई और इससे अच्छी भी बनाई, और एक भी किसान को हमने अपमानित नहीं होने दिया। और किसानों ने कहा कि हमें मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए, तो हमने किसान भाइयों को बुलाया, पूछा कि आप कितने मुआवजे में हमें दे दोगे जमीन। किसान भाइयों ने कहा कि हम इतने गुना दे देंगे। उस समय कानून नहीं बना था भारत का, जमीन अधिग्रहण नियम नहीं आए थे, वो कानून नहीं बना था। मैंने किसान भाइयों से कहा कि जो आप कह रहे हो 4 गुना, मैंने कहा सर्किल रेट पहले बढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 गुना मुआवजा आपको दूंगा। तो मैंने सर्किल रेट बढ़ा करके अपने किसान भाइयों का 4 गुना मुआवजा दे करके, और 3 महीने के अंदर हमारे किसान भाइयों ने पूरी जमीन दे दी। और उसका परिणाम यह था,
उसका परिणाम यह था कि देश का सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ 22 महीने में तैयार करके रख दिया। एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है। और जब उसका उद्घाटन का ट्रायल हुआ था, अगर याद हो, आपके यहीं के लोगों को याद होगा, एयरफोर्स के लोगों से हमने कहा कि ये हाईवे पे हवाई जहाज उतारना है, सुकोई मिराज उतारना है, तो उन्होंने कहा कि हम मिग लेके आएंगे, पहले हम यहां पर उतारेंगे। मिग यहां पर उतरा था, अगर याद हो तो मिग उतरा था यहां पर, और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। तो ये समाजवादी पार्टी है जिसने सड़क ऐसी बना दी कि जिस पे हाईवे पे जो छाओ वो उतार लो। ये इसलिए बनाए कि हम लोग देश के भविष्य को समझते हैं कि देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा। इसलिए ये वो भी जगह है जिस जगह से जब मैंने साइकिल यात्रा चलाई थी, यहां पर होंगे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने साइकिल हमारे साथ चलाई थी, अलीगढ़ और टप्पल और आसपास के मथुरा के लोग। उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो भी कम नहीं थी मुख्यमंत्री, वो भी थोड़ी ज्यादा सख्त थी, अन्याय वो भी कर रही थी, और जनता चाहती थी कि हट जाइए सरकार। तो मुझे याद है कि टप्पल पे यहीं पर मैं हाईवे पे चढ़ गया था, साइकिल चलाते हुए मथुरा पहुंच गया था, और मथुरा से लेकर के जब तक लखनऊ पहुंचे, चुनाव हुआ तो सरकार साफ हो गई, सरकार नहीं बची। इसलिए 100वां दिन है, किसान आंदोलन कर रहे हैं हम, पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसानों को हम बधाई देना चाहते हैं। और यहां भी जो लोग बैठे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, हम सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसानों को जगाने का काम किया है। इसलिए हमें अपने किसान भाइयों पर गर्व है। हमें समाजवादी पार्टी के लोग हम भरोसा दिलाते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और जब कभी हमें मौका मिलेगा ऐसे काले कानूनों को उठा करके फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। सरकार को मौका दीजिए, क्योंकि इस व्यवस्था से हमारा किसान नहीं खुशहाल होगा। कुछ लोग तो हो सकते हैं पैसे वाले हो जाएं, लेकिन हमारा गरीब किसान पैसे वाला नहीं हो सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ हैं। ये ऐतिहासिक और किसानों की धरती है। मैं एक एक किसान का धन्यवाद देता हूं। हमने जो नई अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ जितने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग में जितने नेता बैठे हैं पीछे। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।